नमस्कार, लाइव इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र कुमार और हम हैं होप चैरिटेबल ट्रस्ट में और यहाँ एक प्रोग्राम हुआ है और हमारे साथ हैं म्यूचुअल फंड के सत्येंद्र जी। आइए बात करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद मुझे कार्यक्रम में बुलाने के लिए। सर, आज होप चैरिटेबल ने काफ़ी अच्छा प्रोग्राम किया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं होप के डायरेक्टर डॉक्टर मंगला कोहली जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। खासकर उन्होंने जो ऑर्गन डोनेशन पे आज का कार्यक्रम रखा है, ये बहुत ही भारत जैसे देश के लिए बहुत ज़रूरी कार्यक्रम है। अभी हम लोगों ने कार्यक्रम में कई दिल्ली एनसीआर के आसपास के स्पेशलिस्ट डॉक्टर को सुना, जिन्होंने बताया कि सबसे ज़्यादा जो ऑर्गन डोनेशन का काम है वो स्पेन में है, यूएस में है, और इस मामले में वर्ल्ड के अन्य देशों की तुलना में भारत की स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब है। भारत में धार्मिक मान्यताओं की वजह से लोग ऑर्गन डोनेट नहीं कर पाते हैं। जैसे जैसे लोगों में शिक्षा का प्रचार प्रसार बढ़ेगा, विज्ञान को लोग धीरे धीरे अपनाएंगे, उसी तरह से जितना ज़्यादा अपनाएंगे विज्ञान को, लोगों में ऑर्गन डोनेशन की भावना बढ़ेगी। और डॉक्टर साहब ने ये भी बताया कि नॉर्थ साउथ का भी बहुत गैप है, कि साउथ इंडिया में लोग स्पेशली आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में लोग ज़्यादा डोनेट करते हैं, और नॉर्थ इंडिया जो कि ज़्यादा बैकवर्ड स्टेट है, खासकर हिंदी भाषी जो राज्य हैं, जहाँ पे बहुत तरह के मान्यताएं हैं, अंधविश्वास है, कुरीतियों से भरा हुआ है, ये लोग ऑर्गन डोनेशन की जब बात होती है तो इसमें बहुत बहुत पीछे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में उत्तर भारत के लोग, खासकर हिंदी भाषी क्षेत्र लोग, ज़्यादा से ज़्यादा विज्ञान को अपनाएं और देखें कि स्पेन, यूएस में क्या हो रहा है, और उसके हिसाब से ऑर्गन डोनेशन का काम करें। और इस मामले में जो केंद्र की सरकार है, और हेल्थ चूँकि स्टेट का सब्जेक्ट है, तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को मिलकर काफ़ी काम करने की ज़रूरत है, तभी हम वर्ल्ड के पैरामीटर पे आ पाएंगे। अच्छा सर, ऑर्गन डोनेट के लिए लोग डरते हैं, डर का माहौल है लोगों में, सोचते हैं ऑर्गन डोनेट करेंगे तो ये लगेगा या नहीं लगेगा, तमाम तरह के लोग सोचते हैं, क्या कहेंगे? ऑर्गन डोनेट करने के डर के पीछे दो कारण है। सबसे पहला कारण, मूल कारण जो है वो गरीबी है। लोग के मन में कई तरह के अंधविश्वास हैं। लोग डरते हैं कि अगर ऑर्गन डोनेट करेंगे तो क्या पता डॉक्टर को फ़ी देना पड़ेगा, क्या पता जो प्रोसीड्योर होगा ऑर्गन निकालने का, उसका भी खर्चा कहीं जो मृतक हैं उनके परिवार को ना देना पड़े। तो सबसे बड़ा कारण तो अंधविश्वास है। दूसरा कि जो गांव लेवल पे, जो स्टेट, जो ब्लॉक लेवल पे जो हेल्थ सेंटर हैं, जो कमेटी है, वो लोग पब्लिक के बीच कनेक्टेड नहीं है। कि जब किसी का डेथ होता है तो ब्लॉक लेवल पे सबसे पहले जो वहाँ पे डॉक्टर होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, उनको जानकारी हो जाती है कि फल्ला गांव में इतने लोगों की इस वजह से डेथ हुई है। लेकिन वहाँ पे ही अगर उनको सुविधा दे दी जाए और मृतक के परिवार को विश्वास दिलाया जाए कि यहाँ पे आपको किसी तरह का कोई खर्चा नहीं देना है, और इससे और कई सारी नई जिंदगियाँ मिल सकती हैं, तो लोगों में विश्वास का माहौल आएगा और लोग जागरूक होंगे, और भारत पुनः विश्व के समक्ष खड़ा हो पाएगा ऑर्गन डोनेशन के मामले में। होप के बारे में क्या कहेंगे आप? होप की जितनी भी तारीफ़ की जाए वो उतना ही कम है। होप ने पिछले 12 सालों से देश में ऑर्गन डोनेशन के बारे में बहुत सारे कार्यक्रम किए और लोगों को जगाने का काम किया है। ये बहुत ही नेक काम है, बहुत ही साइंटिफिक काम है, बहुत ही वैज्ञानिक विविधता वाला कार्यक्रम है, जिससे हम सब लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। और डॉक्टर मंगला कोहली और कार्यक्रम के आयोजक मानवेंद्र जी, और कार्यक्रम में आए हुए अति विशिष्ट गेस्ट डॉक्टर राजभूषण चौधरी जी, और तमाम गणमान्य लोगों का मैं बहुत बहुत बधाई कर देता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि होप चैरिटेबल इंस्टीट्यूट आगे दिल्ली ही नहीं, आगे आने वाले समय में बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना और नॉर्थ ईस्ट के कई स्टेटों में काम कर पाएंगे। चलते चलते हमारी जनता को क्या संदेश देंगे, ये बताइए। जनता से संदेश है कि आप जागरूक बने, वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाएं, सोशल मीडिया का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, और अपने जीवन में जो व्यक्तिगत रूप से अंधविश्वास है उसको हटाएं, और जीवन में डेटा पे बिलीव करें। किसी के कहने पे कोई बात का विश्वास न करें। गौतम बुद्ध ने कहा अपदीपो भवा। तो भारत के तमाम लोगों से मेरा सादर अनुरोध है कि आप भी बुद्ध की मार्ग पे चलें और अपदीपो भवा को अपनाएं, कि आप अपना ज्ञान स्वयं बने, आप रिसर्च करें। जब तक कोई बात को आपका मन स्वीकार करने को ना कहे तब तक आप स्वीकार न कहें। सिर्फ ये कह देने से कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा कहने पे आप उस पर विश्वास न करें। आप उसको खोजें, आप उसको जानने की कोशिश करें। आप बुद्ध के पथ पे दिखाए हुए मार्ग पे चलें तो सच में भारत सही अर्थों में सोने की चिड़िया हो पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें
और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।